हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र नाथ दत्ता बिकेम फेमस एज स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ दत्ता जो हैं वह बाद में प्रसिद्ध होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863 एट कलकत्ता। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। इट वॉज द डे ऑफ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल मकर संक्रांति। यह वह दिन है जब हिंदू का एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मकर संक्रांति, जिसमें हम चूड़ा दही खाते हैं और पतंग उड़ाते हैं। His father विश्वनाथ दत्ता was a famous lawyer. उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता जो है वह एक प्रसिद्ध वकील थे। His mother भुवनेश्वरी देवी was a religious woman. उनकी माँ जो भुवनेश्वरी देवी है वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वह धर्म को बहुत ज़्यादा मानती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। From an early age, नरेंद्र was neither fearful nor superstitious. छोटी उम्र से ही नरेंद्र ना ही डरते थे और ना ही अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। मतलब कि कोई अगर अंधविश्वास कोई बोलता था कि चुड़ैल है, ये उसको खा जाएगी या कुछ कर देगी, तो ऐसी बातों पर वह विश्वास नहीं करते थे। जब तक वह चीज़ वो खुद से ना जाने कि वह सच है तब तक उस पर भरोसा नहीं करते थे। He liked to play with his friends on a चंपा ट्री belonging to a neighbor. उनके घर के पास में ही एक चंपा का पेड़ था जिस पे वह अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते थे। He used to pluck flowers. वह कई बार फूल भी तोड़ दिया करते थे। Once the owner of the tree told his friends that a ghost lived on the tree. एक भी बार की बात है, पेड़ का जो मालिक था वह उनके दोस्तों को कहता है कि इस पेड़ में भूत रहते हैं। If they disturbed his peace, he would wring their necks. अगर तुम इनको परेशान करोगे, भूत को परेशान करोगे, तो वह तुम्हारी गर्दन को मरोड़ देंगे। His friends were frightened, but Narendra persuaded them to follow him. उनके जो दोस्त थे वो तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन जो नरेंद्र थे वो अपने दोस्तों को मनाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। He climbed the tree and broke some branches. वह यानी कि नरेंद्र जो है वह पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कुछ ब्रांचेस जो होते हैं, शाखा होता है पेड़ का, उसको तोड़ देते हैं, चंपा पेड़ का। देन ही सेड, उसके बाद अपने दोस्तों को कहते हैं, देखो माई नेक इज स्टिल हेयर, मेरा गर्दन तो अभी भी ऐसा ही है, यहाँ कोई भूत नहीं है, किसी ने तो मेरा गर्दन नहीं मरोड़ा। दैट मीन्स स्टोरी इज नॉट ट्रू, यह आदमी का जो कहानी है वह सही नहीं है। डोंट बिलीव वट अदर्स से अनलेस यू नो इट टू बी ट्रू। किसी की बातों पर तब तक भरोसा नहीं करो जब तक तुम्हें खुद ना पता चल जाए कि यह सही बात है। नरेंद्र वॉज क्यूरियस अबाउट गॉड। नरेंद्र को भगवान के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। ही मेट मेनी सेंट्स बट दे कुड नॉट सेटिस्फाई देम। वह बहुत सारे संतों से, साधुओं से मिले, लेकिन कोई भी उन्हें भगवान के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं बता पाया जिससे वो संतुष्ट हो सके। वंस ही मेट रामकृष्ण परमहंस। एक बार की बात है, वह रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। नरेंद्र आस्क्ड हिम, और नरेंद्र उनसे कहते हैं, हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है? विदाउट एनी हेजिटेशन रामकृष्ण रिप्लाइड, बिना किसी डरे रामकृष्ण बोलते हैं, यस आई हैव सीन गॉड, हाँ मैंने भगवान को देखा है। आई सी हिम एज आई सी यू, जिस तरीके से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ उसी तरीके से मैंने भगवान को भी देखा है। गॉड कैन बी सीन, भगवान को देखा जा सकता है। वन कैन टॉक टू हिम, कोई उससे उनसे बात भी कर सकता है। बट हु केयर्स फॉर गॉड, लेकिन भगवान की चिंता कौन करता है, कौन उनकी देखभाल करता है। हु वीप्स फॉर द विजन ऑफ गॉड, कौन भगवान को देखने के लिए रोता है। इफ़ वन क्राइज सिंसियरली फॉर गॉड वन कैन श्योरली सी हिम,
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अगर कोई भगवान को देखने के लिए सच में रोएगा, उसको भगवान को देखने की चाह होगी, तो वह जरूर भगवान को देख सकता है। नरेंद्र वॉज एस्टाउंटेड। तो यह बात को सुनकर नरेंद्र जो है वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फेस टू फेस विद अ मैन हु हैड सीन गॉड। पहली बार वह एक ऐसे व्यक्ति से मिले, एक ऐसे व्यक्ति के पास खड़े थे जिन्होंने कहा कि भगवान को देखा जा सकता है, या भगवान को उन्होंने देखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज हियरिंग दैट गॉड कुड बी सीन। पहली बार उन्होंने सुना कि भगवान को देखा जा सकता है। ही कुड फील दैट दीज वर्ड्स वेयर अटर्ड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट। वह इस वर्ड्स को, मतलब जो भी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, उन्हें यह फील हो रहा था, यह एहसास हो रहा था कि उन्होंने जो भी कुछ बोला है वो अपने हृदय से बोला है। दे कुड नॉट बी डाउटेड। इन पर शक नहीं किया जा सकता है, वह सही बोल रहे हैं। क्योंकि वह अंधविश्वास पे तो भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उनको ऐसा फील हुआ नरेंद्र को कि जो रामकृष्ण परमहंस जो भी बात कर रहे हैं वह सच बात है। रामकृष्ण टच्ड नरेंद्र एंड ही एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। रामकृष्ण ने जब नरेंद्र को छुआ तब उनको लगा कि जैसे इनमें भगवान की उपस्थिति है, मतलब कि भगवान इनके अंदर है। फ्रॉम द डे नरेंद्र बिकेम हिज डिसिपल। और उसी दिन से नरेंद्र जो है वह रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन जाते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस वॉज गोइंग टू बी हेल्ड एट शिकागो इन अमेरिका। अमेरिका में शिकागो नामक जगह पे पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस होने वाला था, मतलब कि वैसा संसद, वैसा पार्लियामेंट जहाँ पर धर्मों की चर्चा होती, धर्मों के बारे में बात होता। स्वामी विवेकानंद वेंट देयर विदाउट इन्विटेशन। स्वामी विवेकानंद को यानी कि नरेंद्र को कोई भी इनविटेशन नहीं मिला था, फिर भी वह वहाँ चले जाते हैं। He managed to get chance for addressing the parliament on 11th September 1893। और किसी तरह से पार्लियामेंट में कुछ बात बोलना वह चाहते थे, तो उन्हें किसी प्रकार से उनको चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है, और वह 11 सितंबर 1893 को पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं। When he spoke, the whole world listened to him surprisingly। जब नरेंद्र जी बोलना शुरू किए तो पूरी दुनिया उनको भौचक्का होकर आश्चर्य में पड़कर सुनने लगी। स्वामी विवेकानंद प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म। तो क्यों उनको देखने लगते हैं? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद है वह हिंदुत्व के बारे में, हिंदुओं के बारे में कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हिंदू कैसे हैं, उनको कैसा होना चाहिए, या वो क्या क्या करते हैं। द यंग अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया बिकेम अ फेमस फिगर ऑफ द रिलीजियस वर्ल्ड। यह जो नौजवान साधु है वह भारत का एक फेमस फिगर बन जाता है, जिसे सभी लोग रिलीजियस के नाम से, मतलब कि धर्मों के नाम से जानने लगते हैं कि धर्म में अगर कोई अच्छा है, कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा बोलने वाला है, तो वह कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद हैं। न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड हिज स्पीचेस। न्यूज़पेपर में उनके भाषण छपने लगते हैं। हिज लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स है पोस्टेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ शिकागो। उनके बारे में शिकागो की गली गली पर पोस्टर चिपका दिया जाता है। पीपल वुड वेट फॉर आवर्स टू लिसन टू विवेकानंद। लोग घंटों इंतज़ार करते हैं विवेकानंद की बातों को, उनके स्पीच को सुनने के लिए। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट रिलीजियस फिगर ऑफ द वर्ल्ड। और वह भारत के ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रिलीजियस फिगर बन जाते हैं, मतलब जो धर्मों के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं वैसे बन जाते हैं। ही ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदुज़म। वो बहुत सारे देशों में जाते हैं और वहाँ पे जाकर हिंदुज़म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बहुत सारी बातें को बताते हैं। ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 को और उनका देहांत हो जाता है। तो आई होप इसके बाद आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूं।
और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।